हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम किस प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ बाबा का स्वयं से जो है अभिषेक करेंगे, दिव्य अभिषेक करेंगे। आप रुद्राभिषेक भी इस प्रकार से कर सकते हैं स्वयं से, बिना पंडित जी के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और पूजा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले आपको इस तरह से अपने घर की मंदिर की साफ सफाई कर लेनी है। एक चौकी लगा लेना है। सर्वप्रथम आपको जो है आचमनी करनी है, दीपक प्रज्वलित कर लेना है। धूप दीप आप इस तरह से प्रज्वलित कर लें। धूप दीप की पूजा करने के पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें। इसके पश्चात आप जो है भोलेनाथ बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। वैसे तो भोलेनाथ बाबा शिवलिंग में समस्त शिव परिवार विराजमान होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये अपने मंदिर में जो पूजा हम करते हैं तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं, भगवान जो है गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करते हैं। इसके पश्चात हमें जो है बाबा भोलेनाथ का सुंदर दिव्य अभिषेक का तैयारी करना है और फिर हमें अपनी पूजा जो है प्रारंभ करनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें पूरी व्यवस्था करनी है और तब हमें जो है अच्छे से बाबा भोलेनाथ का सुंदर दिव्य अभिषेक करना है। तो बस यहाँ पर हम जो है भोले बाबा के अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह से एक कांसे का जो है फूल का या पीतल का आपको एक थाली ले लेना है, पात्र, और उसमें इस तरह से सफ़ेद चंदन से स्वास्तिक बना लेना है। ओम बना सकते हैं, थोड़े से पुष्प रख लें और इसके पश्चात आपको बाबा को यहाँ पर आसन देना है। तो आप यहाँ पर एक बेलपत्र का आसन दे के प्रभु को विराजमान कर सकते हैं। सो हम इस तरह से यहाँ पर जो है त्रिशूल बाबा का रख रहे हैं, नंदी महाराज को विराजमान कर रहे हैं, क्योंकि बाबा की पूजा सबसे पहले नंदी जी की पूजा होती है, इसके पश्चात हम बाबा की पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पर जो है इस तरह से हमने बाबा को विराजमान कर लेना है और इसके पश्चात हम सुंदर दिव्य अभिषेक करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है हम हिंदू धर्म में, और जो भी बाबा के भक्त होते हैं उनको इस पर्व का, महाशिवरात्रि पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन बड़े ही धूमधाम से बाबा का अभिषेक, पूजा अर्चना किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह भी हुआ था। देखिए, बहुत सी कथाएं हैं प्रचलित और अलग अलग कथाएं हैं। सो इस प्रकार से हमें बाबा का अभिषेक करना है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें महाशिवरात्रि के दिन जो है किस तरह से बाबा का अभिषेक करना है अपने घर में, क्योंकि हम सभी अपने घर में बाबा को इस प्रकार से विराजमान करके रखते हैं। तो इस दिन आप इस प्रकार से विधि विधान के साथ बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। आसन देने के पश्चात सबसे पहले हम बाबा को जल से स्नान कराएंगे, गंगा जल से स्नान कराएंगे। इसके पश्चात शहद से स्नान कराएंगे, दूध से स्नान कराएंगे, दही से स्नान कराएंगे, घी से स्नान कराएंगे, शक्कर से स्नान कराएंगे। तो बस इस तरह से पंचामृत से स्नान कराएंगे। आप चाहें तो सभी चीज़ों को जो है मिलाकर पंचामृत तैयार कर सकते हैं और बाबा का सुंदर दिव्य अभिषेक कर सकते हैं और स्वयं से अभिषेक कर सकते हैं। इस तरह से जब आप बाबा का अभिषेक करेंगे, मंत्रों का जाप आप करते रहें। आप शिव तांडव स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। आप जो है भगवान भोलेनाथ के सहस्त्र नाम भी लेकर इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप से जो है इस तरह से अभिषेक कर सकते हैं। आप जो है बाबा के विभिन्न मंत्रों से आप जो है इस तरह से बाबा का जो है सुंदर दिव्य अभिषेक कर सकते हैं। और देखिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि से हमें इस तरह से बाबा को स्नान कराना है। इस दिन आप फलों के रस से बाबा का स्नान करा सकते हैं, चंदन से स्नान करा सकते हैं और आप इस दिन विधि विधान से बाबा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो स्वयं से किस प्रकार से जो है आप अभिषेक करेंगे, जैसा कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माना जाता है कि शिव जी का पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए बहुत सी कथाएं हैं और इस दिन बाबा का जो है माँ पार्वती के साथ विवाह भी करते हैं कई भक्त। मैं भी करती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि किस प्रकार से हम अपने घर में बहुत ही सुंदर सा मंडप तैयार करके भोलेनाथ बाबा माँ पार्वती का विवाह करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बाबा का अभिषेक आप किस प्रकार से अपने घर में कर सकते हैं स्वयं से। तो बस इस प्रकार से आप यह पूजा सुबह भी स्नान इस तरह से करा सकते हैं। शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो आप इस प्रकार से प्रदोष काल में बाबा का दिव्य अभिषेक कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए, पंचामृत के साथ जब हम स्नान करा लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी श्रृंगी का विशेष महत्व होता है, जो गौमुखी होती है श्रृंगी, और उससे हम जो है बाबा को इस प्रकार से जो है दूध से स्नान कराएंगे। सो अभी मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगी। तो बाबा का जो व्रत है, महापर्व है महाशिवरात्रि का, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहुत ही श्रद्धालु भक्त
भक्ति भाव से व्रत उपवास करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से शिंगी होती है, गौमुखी से भी कई जगह बोलते हैं। और इस प्रकार से आप जो है इसके द्वारा बाबा के मंत्रों के जप के साथ रुद्राभिषेक कर सकते हैं। स्वयं से इस प्रकार से दूध से जो है अभिषेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर मंत्रों का जाप करते रहें। 108 मंत्र का जाप कर सकते हैं। 1108 मंत्र का जाप करके इस प्रकार से दूध के द्वारा जो है आपको श्रृंगी से बाबा का अभिषेक करना है। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम में दिखा रही हूँ कि बहुत लंबी पूजा हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ अभिषेक करके कि इस प्रकार से आपको करना है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा बाबा का स्नान हो गया। इसके पश्चात जब हम यहाँ पर स्नान करा लेंगे तो हमें जो है शुद्ध जल से स्नान कराना है। जल में आप इस तरह से गंगा जल मिला लें और इस तरह से आपको बाबा को सुंदर सा स्नान कराना है। और बहुत सारे लोग देखिए इसी में जब स्नान इस तरह से करा लेते हैं तभी समस्त सामग्रियाँ बाबा पे अर्पित करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से सुंदर सा स्नान कराने के बाद बाबा को अच्छे से उंगली से इस तरह से अच्छे से मल लेते हैं। जो भी चंदन वगैरह घी वगैरह जो लगे रहते हैं उन्हें हमें अच्छे से साफ करना है। शुद्ध जल से, सुंदर इत्र के जल से, फूलों के जल से हम बाबा को स्नान कराएंगे। उसके बाद सुंदर दिव्य श्रृंगार होगा। तो इस प्रकार से आपको भोलेनाथ बाबा का पूजा जो है करना है। इस बार मैं आपको बता दूं कि हमें जो है महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाना है। देखिए बहुत सारा जो है मतभेद है। कुछ लोग 7 मार्च को कह रहे हैं, कुछ लोग 8 मार्च को कह रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च रात को 9:57 से शुरू हो रही है, जो कि 9 मार्च को शाम को 6:17 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि को मान्य में रखते हुए यह पर्व हम 8 मार्च को मनाएंगे। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा बड़े ही धूमधाम से। आप इस प्रकार से बाबा का सुंदर दिव्य अभिषेक कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं इस बार बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है। इस बार महाशिवरात्रि के दिन जो है शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। शुक्र प्रदोष का जो है योग भी बन रहा है। इस दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। विधि विधान के साथ जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं उस दिन आप महाशिवरात्रि का भी व्रत करेंगे और शुक्र प्रदोष का भी व्रत करेंगे। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है तो उसे शुक्र प्रदोष के नाम से हम जानते हैं। तो इस बार बहुत ही सुंदर जो है योग बन रहे हैं। तो विधि विधान से हम भोलेनाथ बाबा की पूजा करेंगे। शिवरात्रि के दिन आप शिव स्तुति, शिव मंत्र, शिव सहस्त्र नाम, शिव चालीसा, शिव तांडव, रुद्राष्ट, शिव पुराण, शिव आरती, इस प्रकार से बाबा का भजन कीर्तन करके गायन वादन करके आप जो है बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते। कहते हैं ऐसा करने से भगवान महादेव जी अति प्रसन्न होकर हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बस इस तरह से आपको विधि विधान के साथ भोलेनाथ बाबा का सुंदर अभिषेक करना है। सर्वप्रथम आपको अपने मंदिर में गणेश जी की पूजा करनी है और इसके पश्चात सुंदर सा जो है चौकी लगाना है। उस पे आप पीले, लाल, सफ़ेद वस्त्र बिछा सकते हैं। बाबा का आसन जो है लगाएं। बाबा को सुंदर चौकी विराजमान करें। उस पे बाबा का इस प्रकार से पुष्पों द्वारा आसन तैयार करें और बाबा को विराजमान करके समस्त सामग्रियां जो भी होती हैं वो समस्त सामग्रियां आप एकत्रित करें। कोशिश करें कि आज के दिन महाशिवरात्रि बहुत बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है। इस दिन आप पहले से ही, एक दिन पहले से ही समस्त सामग्रियों को एकत्रित कर ले। खोज के सामग्रियां लाएं, क्योंकि सभी का विशेष महत्व होता है। बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप समस्त सामग्रियां अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से सुंदर चंदन लगाएं। बाबा को सफ़ेद चंदन अति प्रिय है। बाबा को सफ़ेद चंदन लगाएं। जो बाबा का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पर कभी भी खाली ना छोड़ें, सबसे पहले वहाँ चंदन लगा दें। इसके पश्चात बाबा को मौली अर्पित करें। वस्त्र रूपी बाबा का सुंदर श्रृंगार करने की कोशिश करें। सबसे पहले जो है नंदी भगवान की पूजा करें। इसके पश्चात बाबा का त्रिशूल है, सर्पदेव है। आप इस प्रकार से बाबा को सभी लोगों को विराजमान करें और बाबा के शिवलिंग में सभी शिव परिवार जो है विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से आप बाबा का सुंदर अभिषेक करें। उन्हें वस्त्र रूपी मौली अर्पित करें, जनेऊ चढ़ाएं, समस्त सामग्रियां अर्पित करें। मैं यहाँ पे जो भी सामग्रियां अर्पित करूँगी वो सब यहाँ पर स्क्रीन पर लिखता जाएगा, आप नोट कर लें और आप ये सारी चीज़ें एक दिन पहले से एकत्रित करके रख लें। जिस दिन, जैसे कि आप ये अभिषेक सुबह में भी कर सकते हैं शिवरात्रि के दिन और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। दोनों ही समय करें और बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर जो भी सामग्री आप चढ़ाएंगे उसका अपना अलग अलग महत्व होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि समस्त सामग्रियाँ एकत्रित करें और विधि विधान के साथ भोलेनाथ बाबा जी की पूजा अर्चना करें। महाशिवरात्रि के दिन व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत उपवास रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं यह व्रत जरूर से रखें। महाशिवरात्रि के व्रत से कई तरह की मान्यता जुड़ी हुई है। माना जाता है इस दिन कुंवारी कन्याएं अगर भगवान शिव के लिए व्रत रखती हैं तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में जो महिलाएं हैं, पुरुष वैवाहिक जीवन में हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है। उनके जो जीवन में उनकी जो सांसारिक जीवन है वो बहुत अच्छा चलता है। तो उनके जो है मधुरता आती है, उनके सौभाग्य में उनका
का जो है वृद्धि होता है, उनके जो प्रेम संबंधी जीवन होते हैं उसमें मधुरता आती है। तो इस प्रकार से पति पत्नी सहित समस्त लोग घर में जो भी सदस्य हैं सभी व्रत उपवास करें। आप फलाहार भी कर सकते हैं, इस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। इस दिन विधि विधान के साथ आप भोले बाबा की पूजा अर्चना जरूर से करें। तो यहाँ पर मैं आज केवल आपको इतना दिखा रही हूँ कि आपको इस दिन भोलेनाथ बाबा का शिवलिंग की पूजा आप किस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी किस प्रकार से आप मंडप तैयार करके जो है माँ पार्वती और भोले बाबा का विवाह कर सकते हैं, किस प्रकार से आप महाशिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम तक की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी। आज मैं केवल बाबा का अभिषेक बता रही हूँ, किस तरह से आप जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आगे धीरे धीरे करके मैं 8 मार्च के पहले सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, जिससे कि आपको भी आसानी हो पूजा करने में। तो बस इस तरह से आपको बाबा का सुंदर दिव्य स्नान श्रृंगार करना है। महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा भोलेनाथ की 4 प्रहर की पूजा की जाती है। 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है, किस प्रकार से किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, कि जब मैं आगे जो पूजा बताऊंगी कि उसमें आप 4 प्रहर की पूजा किस प्रकार से करते हैं। तो 4 प्रहर में अलग अलग विधि विधान से पूजा होती है, वो मैं आगे की वीडियो में आप लोगों के साथ जो है शेयर करती जाऊँगी। सो इस प्रकार से हमें बाबा का जो है दिव्य अभिषेक किस प्रकार से करना है वो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। सो आगे मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ पूजा शेयर करूंगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की पूजा आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय।